Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज हम लोग एक पाइथन प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग जो स्ट्रिंग्स हैं उनको कुछ राइट एंगल शेप में लिखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि किस तरीके का हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो लेट्स से कि मैंने एक वर्ड लिया दैट इज वीडियो। तो हम लोग कुछ इस तरीके का प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें कि सबसे पहले वी, देन नेक्स्ट लाइन में वी आई, then VID, then VIDE and then at the last यहाँ पर पूरा वीडियो। आज हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जो कि हमें कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट दे करके देगा। बेसिकली ये एक राइट एंगल है अगर आप लोग जानते हो तो, और यहाँ पर जो हम लोग को फर्स्ट कैरेक्टर है वो सब में सेम मिल रहा है और ये ऊपर से नीचे जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये जा रहा है ऊपर से, ये कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आई मस्ट से। सबसे पहले एक लेटर, फिर 2 लेटर्स, देन 3 लेटर, देन 4 लेटर एंड देन 5 लेटर्स। तो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम आज हम लोग लिखने वाले हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में, जिसमें कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा जो भी आपका वर्ड लेने वाले हैं आप, जैसे मैंने वीडियो वर्ड लिया तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे होगा। देन ये सेकेंड रो के 2 कॉलम्स में ये वी आई होगा, फिर थर्ड रो के 3 कॉलम्स में ये हमारा वी आई डी, देन फोर्थ रो के 4 कॉलम्स में वी आई डी ई और 5 रो के 5 कॉलम्स में वी आई डी ई ओ। तो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम आज हम लोग लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रब कर देती हूँ पूरा, और अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर एग्जांपल लेती हूँ जिसमें कि आप लोग को बताने वाले हैं कि हम लोग आज यहाँ पर कैसे और क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो वर्ड ले रही हूँ, तो जिसपे हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं मैं वही वर्ड ले लेती हूँ, दैट इज लेट्स से हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम लेते हैं। तो मैंने लिया पी पी आर ओ PROGR, let me go a little down, then PROGRA and final program। और मैं इसको थोड़ा इधर साइड शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, आज हम लोग इस वर्ड पे देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे लिखेंगे अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये साइड हमारी रोज है और ये ऊपर हमारे यहाँ पे कॉलम है। अब हमारे यहाँ में रोज को नंबर कर देती हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो हमारी यहाँ पर ये 6 रोज है। और अब मैं कॉलम को नंबर करती हूँ तो 0 1 2 3 0 1 2 3 4। मैं ये कॉलम यहाँ पे रब कर देती हूँ वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और मेरा ब्लू कलर 4, ये R है 4, A है 5 और M है यहाँ पर मेरा नंबर 6। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको कि हमारे जो रोज और कॉलम्स हैं वो बिल्कुल सेम है। सबसे पहली बात, यहाँ पर 6 रोज जा रही हैं 0 से 6 और 0 से 6 कॉलम्स जा रहे हैं। और इसमें कुछ इस तरीके से पैटर्न है कि 0th रो पे 0th कॉलम प्रेजेंट है, फर्स्ट रो पे 0th कॉलम और फर्स्ट कॉलम प्रेजेंट है, सेकेंड रो पे 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम है, फिर थर्ड रो पे 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कुछ इस तरीके से पूरा हमारा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। तो जिसमें कि 0,0 पे P है, फिर 1,0 पे P है और 1,1 पे R है, फिर 2,0 पे P है, 2,1 पे R है और 2,2 पे O है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो बनता जा रहा है। और सबसे पहले यहाँ पे ये चीज सेम है कि इनके रोज और कॉलम सेम है, और आफ्टर दैट ये जो इंडेक्स है जो कॉलम का है वहां पे 2 इंडेक्स हो रहे हैं और रो पे एक सिंगल है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग एक सिंगल रो ले रहे हैं, अगर हमने फर्स्ट रो ली है
तो उसमें 0th कॉलम और फर्स्ट कॉलम प्रेजेंट है। अगर हमने सेकेंड रो ली है तो उस पे 3 कॉलम्स हैं, थर्ड रो ली है तो उस पे 4 कॉलम्स है। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से कॉलम्स हमारे जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। सो अब मैंने यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम के लिए ये पूरा बना रखा है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इसके बारे में। अब चलते हैं हम लोग इसका पूरा प्रोग्राम लिखने यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ और मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ओके। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि हम लोग इसका प्रोग्राम कैसे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे यूजर से, तो उसको मैं नाम देती हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ ब्रैकेट में मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, फाइनल पाइचार्म के आईडी पर ही पूरी चीज लिखेंगे। मैं आपको बस बता रही हूँ कि कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम को करेंगे। फिर मैंने एक यहाँ पर लिया लेंथ इज इक्वल टू लेन ऑफ स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पर जो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था मैंने उसी की यहाँ पर लेंथ ले ली। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो रोज और हमारे जो कॉलम्स हैं उन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर पूरे स्ट्रिंग की लेंथ ले ली। अब मेरी नेक्स्ट लूप जो है वो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ रोज के लिए, फॉर रो इन रेंज, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर जो लेंथ की स्ट्रिंग ले रखी थी, स्ट्रिंग की जो लेंथ ले रखी थी मैंने उस लेंथ को यहाँ पर पास कर दिया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट में यहाँ पर रो के लिए लगा लिया। अब रो के अंदर मैं आके अपनी कॉलम्स के लिए लगाती हूँ, क्योंकि एक रो में अगर हमने रो नंबर 1 लिया है तो उस पे 0 और 1 दो कॉलम्स है। रो नंबर 2 अगर हम लेते हैं तो उसमें 0 1 2 कुछ इस तरीके से कॉलम्स है। तो ऊपर हम लोग रो की लूप लगाएंगे और फिर उसके अंदर आके हम लोग कॉलम के लिए यहाँ पर लूप लगाएंगे। तो 4 कॉलम इन रेंज, और यहाँ पर मैंने लिखा रो प्लस 1। अब मेरा ये जो रो प्लस 1 है इसको लिखने का क्या मतलब है ये मैं आपको यहाँ पर एक सेकेंड समझा रही हूँ। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर 1 रो है तो उसमें 2 कॉलम है, अगर सेकेंड रो है तो उसमें 3 कॉलम है। तो कुछ इस तरीके से जैसे कि मेरी रो अगर थर्ड रो है तो उसमें रो प्लस 1 कॉलम्स है, तो मतलब कि उसमें 4 कॉलम्स होंगे और कॉलम्स 4 होंगे 1 0 1 2 3। इसमें हमारे यहाँ पर 4 कॉलम्स होंगे। अब मैं ये चीज ऊपर चल के एक बार देख लेती हूँ कि मेरी देखिए थर्ड रो पे यहाँ पर 4 कॉलम है, P R O और G। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर रो प्लस 1 क्यों लिया है, क्योंकि मेरी जो रोज हैं उसमें जो भी रो का नंबर है उसमें +1 कॉलम, मतलब अगर 3 रोज हैं तो 4 कॉलम है, 4 रो हैं तो 5 कॉलम है। तो कुछ इस तरीके से हमारे रोज और कॉलम में यहाँ पर फंक्शनिंग हो रही है। तो मैंने इसको कॉलम को ले लिया। अब मेरी जो अंदर आएगी मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाती हूँ कॉलम वाली लूप के अंदर, और यहाँ लिखती हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो हम लोगों ने स्ट्रिंग अभी यूजर से इनपुट कराई थी, यहाँ पर मैंने कॉलम को लिया, क्लोज किया और कॉमा एंड इज इक्वल टू, ये इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, मतलब एंड यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस नहीं दिया, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। और मैंने यहाँ पर फॉर कॉलम वाली लूप के बाहर आके फॉर लूप में यहाँ पे प्रिंट, और ये ब्लैंक स्पेस मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारी जो रोज और कॉलम्स हैं वो दोनों यहाँ पर ये हैं, ये दिस साइड हमारी रोज थी और ये हमारा ऊपर वाला यहाँ पर कॉलम है। तो जैसे जैसे यहाँ पर रो है, अगर रो 0 है तो हमारा कॉलम 1 है, फिर रो 1 है तो हमारा कॉलम 2 है। तो कुछ इस तरीके से रोज प्लस 1 है हमारा कॉलम, तो इससे यहाँ पे ये पढ़ा तो कॉलम इज इक्वल टू रो प्लस 1। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको एंटर करते गए, और इसको जो हमारा P है सबसे पहले P प्रिंट होगा, फिर PR प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर PRO, फिर वापस से नेक्स्ट लाइन पे फिर PROG। तो कुछ इस तरीके से जो मैंने प्रोग्राम लिखा है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से हमारा जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लाइन पे बार बार आती जाएंगी। अब मैं चलती हूँ अपने पाइचार्म के IDE पर, और मैंने यहाँ पर लिखती हूँ प्रोग्राम को, लेती हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट में एंटर नंबर ऑफ
रोज और मैं यहाँ पर स्पेस देती हूँ और मैं नेक्स्ट लाइन पे जाकर यहाँ पर लिखती हूँ लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मैंने अपनी जो स्ट्रिंग है उसकी यहाँ पर लेंथ ले ली है। क्यों? क्योंकि हमारे जो रोज और कॉलम्स है उसमें सेम नंबर्स हैं और वो हमारी स्ट्रिंग के लेंथ के इक्वल है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर रो के लिए लूप लगाई फॉर रो इन रेंज और ब्रैकेट में मैंने लिखा लेंथ। यहाँ मैंने लगाया कोलन और मैंने अपने कॉलम के लिए अब लूप लगानी चालू कर दी फॉर कॉलम इन रेंज और ब्रैकेट में मैंने लिखा रो प्लस 1। ये मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे यहाँ पर क्यों लिख लिया है। और अंदर आके मैंने प्रिंट में कर दिया ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो कॉलम है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं बार बार, उनको प्रिंट करते जाओ। और मैंने यहाँ पर एंड में इक्वल टू ये स्पेस और वापस फॉर लूप में रो वाली लूप में आकर मैंने लिख दिया प्रिंट और ये ब्रैकेट। तो ये मैंने अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया है जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी पाइथन के वो वन नोट पे एक्सप्लेन किया था सब चीजें इसके बारे में। अब मैं इसको एक बार रन करती हूँ और रन करने के बाद ही मुझसे कह रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज। तो लेट्स सी मैंने प्रोग्राम लिया था तो प्रोग्राम में हमारी 6 रोज थे। मैंने ओके आई एम सो सॉरी, ये मैंने नंबर ऑफ रोज लिख दिया आई गेस। इसको एक बार डिस्कनेक्ट करती हूँ मैं। सॉरी, मुझे यहाँ पर लिखना था एंटर द स्ट्रिंग। आई एम सो सॉरी। अब मैं इसको वापस रन करती हूँ एक बार। ओके तो ये मुझसे कह रहा है स्ट्रिंग एंटर करो। तो स्ट्रिंग मैंने वहां पर प्रोग्राम ली थी और मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखिए मुझे मेरा बिल्कुल सही आउटपुट मिला। सबसे पहले पी, फिर पी आर, पी आर ओ, पी आर ओ जी, पी आर ओ जी आर, पी आर ओ जी आर ए, पी आर ओ जी आर ए एन। तो कुछ इस तरीके से मुझे जो स्ट्रिंग है ये मिली है और मैंने यहाँ पर भी आपको यही चीज एक्सप्लेन करी थी, कुछ इसी तरीके से मैंने आपको दिखाया था। अब मैं वापस अपने IDE पर चलती हूँ। मैं एक और नाम के लिए इसको रन करके देखती हूँ। लेट से मैं अपने नाम यहाँ पे लिखती हूँ, अपने नाम के लिए इसको रन करके देखती हूँ। तो SHABHAVI इसको रन करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा नाम जैसे है एक एक लेटर इंक्रीज होते हुए यहाँ पर लास्ट तक प्रिंट हो गया, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल में। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So this is all for this video. Till then, thank you and bye bye.